जी हाँ दोस्तों, तो आ चुका है आप लोगों का स्कोर कार्ड। आज देखेंगे जो पिछले दिन जिसने टेस्ट दिया है उस सबका आज स्कोर कार्ड आ चुका है। तो दोस्त आज स्कोर कार्ड देखेंगे। स्कोर कार्ड देखने से पहले क्या करेंगे कि जो टेस्ट पेपर है दोस्त, उस टेस्ट पेपर का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका एनालाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है और इसमें अपना जलवा बिखेरा है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देर नहीं करते, सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं आप लोग का जो टेस्ट पेपर है वो। ठीक है, ध्यान रखिए यही टेस्ट पेपर है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है यदि उसमें नहीं हो, मतलब कंप्यूटर में क्या नहीं होगा जो वो बूट नहीं होगा, मतलब बूट होने के लिए इसमें से क्या होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कंप्यूटर में दोस्त ये फोर्थ नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं होगा तो जान लीजिए कि कंप्यूटर बूट नहीं होगा। कंप्यूटर बूट होने के लिए जरूरी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अपना अपना आंसर मिलाते रहिएगा कि किसने क्या मारा है। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड भी हम दिखा देंगे। अब बता देते हैं कि जो लोग नए हैं अगर देख रहे हैं वीडियो तो आपको बताते हैं दोस्त कि ये बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट होता है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। इस पे कोई 1 रुपया चार्ज नहीं लगता है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में होता है। आज भी एक नया लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पासकोड भी है उसके नीचे। तो क्या कीजिएगा, लिंक पे जाकर के टैप कीजिएगा और पासकोड को डालना न भूलिएगा, नहीं तो बिना पासकोड का आपका टेस्ट लिंक नहीं खुलेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है टेस्ट का आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपका कि पिलिया एक प्रतीक है, या दूसरे तरीका से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी पूछता है कि पिलिया मतलब पिलिया में आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं कि पिलिया एक जो प्रतीक है इसमें, या पिलिया से जो अंग प्रभावित होता है वो होता है यकृत। मतलब कि ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यकृत। पिलिया किससे संबंधित रखता है? यकृत से। अगर पिलिया हो गया तो आपका क्या है कि यकृत। यकृत मतलब लीवर आपका इफेक्टेड होता है। चलिए तीसरा है, ये टेस्ट का क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन थॉरेक्सिन है। ठीक है, इसमें से क्या है थॉरेक्सिन क्या है? जान लीजिए कि आयोडीन जो युक्त नमक होती है उसमें जो हार्मोन जो थॉरेक्सिन होती है वह एक एमिनो अम्ल होती है। क्या होती है? एमिनो अम्ल होती है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि शोषण गुणांक है। शोषण गुणांक होता क्या है, जान लीजिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, शोषण गुणांक जो कहते हैं हम, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जो लेते हैं, वो दोनों का जो रेशियो होता है दोस्त वही शोषण गुणांक होता है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये टेस्ट का पांचवा नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जी हाँ, जाना बुझा क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिए इसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये तंत्रिका कोशिका है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्या है? तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कारखानों से निकलने वाले जो प्रदूषित धुएं होते हैं उनसे कौन सा रोग होता है। तो इसमें से कौन सा रोग होता है ये बताना है। ठीक है, कारखानों से जो धुआं निकलते हैं, तो ध्यान रखिएगा कारखानों से जो धुएं निकलते हैं उससे दम्मा होती है। वायु प्रदूषित होता है ना, तो वायु से प्रदूषित वायु से क्या होता है कि दम्मा होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कि कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है। दोस्त कंप्यूटर में विंडो होता क्या है? ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि विंडो जो होता है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी होता है, विंडो सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी होता है, दोनों होता है। विंडो सीधा कह दिया है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है दोस्त कि क्या कहा जा रहा है कि एक वर्ण पुरुष है, दूसरे वर्ण पुरुष के पुत्री से क्या होता है कि उसका जो विवाह हो जाता है, तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो किस प्रकार की संतान होगी। वर्ण पुरुष कहने का क्या मतलब है कि कलर ब्लाइंड। तो एक कलर ब्लाइंड पर्सन है, दूसरे कलर ब्लाइंड पर्सन के बेटी है, लड़की है, उससे इसका क्या होता है कि शादी हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आने वाले जो बच्चे होंगे वो किस तरह के होंगे। क्या उनके सभी बच्चे जो है क्या कलर ब्लाइंडनेस होंगे, उनकी बच्चियां जो होगी सो, या उनके बच्चे जो होंगे लड़के जो होंगे क्या वो सभी लड़के कलर ब्लाइंडनेस होंगे, या आधे कलर ब्लाइंडनेस होंगे, उनके जो
जो भी पुत्र होंगे वो आधे कलर ब्लाइंड हो सके या कोई भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि आधे हो सकते हैं, क्योंकि एक वर्ग पुरुष से क्या है कि एक कलर ब्लाइंड जो पुरुष है वो कलर ब्लाइंड वाले व्यक्ति से नहीं हुआ है, बल्कि कलर ब्लाइंड जो है उसके बेटी से हुआ है शादी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसलिए ये आधे आधे हो सकते हैं। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि एक विद्युत सर्किट में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, घर में भी फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। देखे होइएगा क्यों लगाते हैं कि अगर हाई वोल्टेज आ जाए तो फ्यूज सबसे पहले गल जाए और उसके आगे जो उपकरण जुड़े होंगे, बल्ब, टीवी, फ्रिज, एसी, बहुत से चीज, वो जलने से क्या हो कि बच सके। इसलिए क्या होता है कि फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी उपकरण अगर जोड़ते हैं तो फ्यूज से पास करके उसको जोड़ते हैं। फ्यूज सुरक्षा पर्पज से लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या कि सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोका जा सके या रोकने के लिए वहीं पे क्या हो कि वो तार पिघल जाता है, आगे विद्युत धारा प्रवाहित होने से उसको रोक देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बर्तन में प्रयुक्त सिल्वर एक एलॉय है। ठीक है, तो किस प्रकार का सिल्वर एलॉय है ये कहा जा रहा है। बर्तन में जो प्रयुक्त किया जाता है जर्मन सिल्वर, तो वो किस प्रकार का जो है इसमें मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा कॉपर, जिंक और निकेल। ये तीनों को मिलाते हैं तो जर्मन सिल्वर बढ़ता है, जिसका इस्तेमाल जो है क्या किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल जो रंगते हैं, कलर जो हम लोग करते हैं, उसमें किस प्रकार का रसायन होता है। जी हाँ, केमिकल होता है ना बालों में। ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि नहीं ये तो नेचुरल है, पौधे से तोड़ के पत्ती लाते हैं वो पैक करके बेचते हैं। नहीं, बहुत सारे गार्नियर वार्नियर, बहुत सारे ऐसे केमिकल, बाले हेयर डाई आते हैं जिसमें आपका इस्तेमाल किया जाता है। आपका क्या रसायन, कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है हेयर डाई वाले में, ये बताना है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, पैराफिनाइल डाइएमीन का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है MICR से क्या तात्पर्य है, मतलब MICR का पूरा नाम क्या है। तो पहले तो जान लीजिए ये चीज है कि MICR है क्या। तो आप जानते होइएगा छोटा सा प्रिंटर टाइप का होता है, छोटा सा होता है। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ना एटीएम स्वीप करते हैं, उससे एक पेपर प्रिंट होकर के आपको आ जाता है ना पास में, तो वह एक तरह का MICR ही होता है, एक तरह से कहिए। ठीक है, छोटा सा पेपर आ जाता है। चाहे आप एटीएम मशीन में जाते होइएगा, एटीएम कार्ड घुसाते हैं, घुसाने के बाद क्या होता है कि आप जो भी पेमेंट निकालते हैं या चेक बुक करते हैं, उसका सारा डिटेल्स एक पर्ची में आ जाता है ना, तो उस पे प्रिंट होता है। वो किससे होता है, MICR से ही प्रिंटेड होता है। तो वो किस तरह का, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखिएगा। उसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है आपको जंगल का आग कहा जाता है। जी हाँ, जंगल की आग कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जंगल की आग किसे कहा जाता है, इसमें से बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको हम बता देते हैं कि जंगल का आग कहते किसे है और क्यों कहा जाता है, ये भी समझ लिए, कहां पाया जाता है ये भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जंगल की आग, अब ये समझ मत लीजिएगा कि जंगल में आग लग रहा होगा जिस पेड़ में, उसको जंगल की आग कहते हैं, नहीं। आपको हम बता देते हैं, जंगल की आग जो कहते हैं, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा, ब्यूटी मोनोस्पर्म को कहा जाता है। ब्यूटी मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। समझिए ब्यूटी मोनोस्पर्मा है क्या, उसे जंगल की आग आखिर कहा क्यों जाता है। दोस्त आपको हम बता देते हैं कि ब्यूटी मोनोस्पर्मा एक तरह का पौधा है जो दक्षिण एशिया में पाया जाता है। उसमें क्या होता है कि फूल लगते हैं, वो फूल जो होते हैं एक मसाल की तरह होते हैं, जो दूर से देखने पे आपको लगेगा कि मसाले जल रही है, उसमें पत्ती से ज्यादा ये फूल लगते हैं, और दूर से आपको देखिएगा तो सच में लगेगा कि नहीं आग ही लगा हुआ है, इसलिए इसे जंगल की आग के नाम से जानते हैं। समझ लीजिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्यूटी एस्पर्मा, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जंगल की आग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1:2:2p6 1:2:2p6 यह एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है, किसका दे दिया है, ध्यान रखिएगा, दो दे दिया है। एक दे देता तो हम तो पकड़ लेते कि किसका दे दिया है, लेकिन दो दे दिया है। खैर कोई नहीं, ऊपर हम क्या करते हैं कि पावर को जोड़ लीजिए, ऊपर 2 6 2 4 जो दिया हुआ है पावर 2 2 6, उसको जोड़ दीजिए, 2 2 4 6 10 हो गया। 10 किस तत्व का परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर, नियोन का होता है।
किसका होता है? नियोन का होता है 10, ध्यान रखिएगा। आगे 11 जाइएगा तो सोडियम का होता है। सोडियम में ध्यान रखिएगा आपको कि एक प्लस, अगर जितना प्लस रहता है उतना इलेक्ट्रॉन खो देता है, उसके पास उतना कम जाता है इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर खो देगा, दे देगा दूसरे को, तो उस पर एक प्लस चढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसके पास कितना बचेगा? 10 ही बचेगा। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा। नियोन का भी 10 और सोडियम का भी 10। 11 था पहले, लेकिन प्लस एक आ गया, मतलब एक दूसरे को दे दिया, तो बचा कितना इसके पास? 10 ही बचा। ध्यान रखिएगा, आपके पास 5 रुपए है, किसी एक को दे दीजिएगा तो आपके पास बचेगा कितना? 4 बचेगा। लेकिन आप अमीर है या गरीब है? दोस्त आप अमीर है, क्योंकि आप दूसरे को कर्ज दिए हुए हैं, वो कभी भी रिटर्न करेगा आपको, तो आप हमेशा अमीर ही रहिएगा, इसलिए प्लस चार्ज दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा क्या होता है कि तरल अधिक ऊंचाई तक के चढ़ता है, इसका कारण क्या होता है? जी हाँ, तरल जो होता है वो अधिक ऊंचाई तक के चढ़ता है, इसका कारण क्या है? स्वाभाविक वाक्य है कि तरल का जो पृष्ठ तनाव जो होगा वो जल की अपेक्षा अधिक होगा, इसलिए वो ऊंचाई तक के चढ़ता है। जल उतना ऊंचाई तक नहीं चढ़ता है, तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल सी बात है, जिसका जितना पृष्ठ तनाव अधिक होगा वो उतना अधिक ऊंचाई तक के चढ़ेगा, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है? जी हाँ, प्रकाश तरंग की पुष्टि करता है, उसकी प्रकृति की पुष्टि करता है, इसमें से कौन सा? ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो होता है दोस्त, वो क्या करता है कि तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस में क्या होता है कि गैस तो भरी ही जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? तो प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन जो होता है उसमें गैस क्या होता है कि भरा जाता है सिलेंडर में। लेकिन जब लीक होती है तो एक स्मेल आती है, जिससे हमें पता चलता है कि स्मेल आने से कि गैस लीक हो रखी है। ठीक है, लेकिन वो लीक हो रखी है, ये कौन सी, उसमें क्या चीज मिला दिया जाता है जो स्मेल से हमें पता चल जाता है, यही इसमें पूछा जा रहा है। स्मेल के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मर्केप्टन मिला दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसे मिलाया जाता है? मर्केप्टन स्मेल के लिए, ताकि गंध से पता चल जाए। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, मर्केप्टन मिलाया दिया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि वायु दाबी मापी जो होती है उसकी रीडिंग अचानक गिर जाती है। अचानक क्या होती है? गिर जाती है। इसका संकेत क्या होता है? जी हाँ, वायु दाबी मापी जो होता है, जो वायु दाब को मापता है बैरोमीटर, वो अचानक उसका पाठ्यांक कभी कभी अचानक गिर जाता है। यह किस चीज का संकेत देता है? ध्यान रखिएगा, दो तरीका से पूछता है, या तो पाठ्यांक अचानक ऊपर उठेगा या तो पाठ्यांक नीचे अचानक गिरेगा। उस कंडीशन में क्या क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि बैरोमीटर जो होता है, वायु दाबी मापी जो होता है, उसको अगर पाठ्यांक नीचे गिर रहा है मतलब तूफान आने का संकेत होता है। ध्यान रखिएगा, अगर अचानक गिर रहा है तो। अगर अचानक ऊपर उठ रहा है मतलब मौसम साफ होने का संकेत होता है। मौसम साफ होने का संकेत होता है, कोई बारिश नहीं, कोई बादल नहीं, एकदम मौसम साफ रहेगा। लेकिन अगर अचानक गिर रहा है मतलब तूफान आने का संकेत होगा। इसलिए ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूटर चालक है, वो अपने पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल करेगा अपने स्कूटर में? तो ध्यान रखिएगा, पीछे देखने के लिए हमेशा क्या होता है कि गाड़ी, स्कूटर ही नहीं, मोटरसाइकिल की ही बात न कर रहे हैं हम, जितने भी वाहन होते हैं, बड़े से बड़े वाहन, उस सभी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए क्योंकि उत्तल दर्पण पे सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है, बाहरी क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र जो होता है वो छोटा बनता है, जिसके कारण क्या होता है कि ड्राइवर आसानी से पीछे की चीजों को बहुत इजी में देख लेता है। कि बड़ा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र तो दूर तक के देखने में उसे दिक्कतें होगी ना, लेकिन मिरर में बड़ा क्षेत्र को छोटा दिखाता है और आसानी से देख लेता है ड्राइवर। तो गाड़ी वाड़ी आ रही है, पीछे नहीं आ रही है, या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आसानी से ड्राइवर देख सकता है, साइड देख सकता है, दे सकता है पीछे वाली गाड़ी को, या नहीं दे सकता है, तो वो मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करता है। उत्तल दर्पण में ये बनता है, अवतल दर्पण में क्या होता है? बड़ा इमेज बनता है। ध्यान रखिएगा, उत्तल में छोटा बनता है। तो ये क्या होगा कि थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं फटाफट हम लोग। यह है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में कहता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ करके पिघला दिया था? बताइए। तो अगले वैज्ञानिक था, बर्फ को आपस में रगड़ने की क्या जरूरत था, ऐसे ही छोड़ देता, ऐसे ही पिघल जाता। लेकिन नहीं, डिस्कोपरी सब वैज्ञानिक था पहले। ठीक है, बिल्कुल डिस्कोपरी होता था, उसे ना अपना ख्याल रखना होता था ना कुछ, बस एक
रिसर्च में लगा होता था, रिसर्च में हमेशा कंटिन्यू बना रहता था। तो ये चीजें है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ रगड़ के पिघला दिया, ये भी कोई कहने की बात है, भाई हमें दे दो हम भी पिघला देंगे। लेकिन चलिए, ये सर्वप्रथम जिसने किया भी उसी का नाम इसमें बताना है। तो सर्वप्रथम इसने डेवी साहब ने किया था। किसने किया था? डेवी साहब, वही खत्म थे जिन्होंने क्या किया, बर्फ को आपस में रगड़ रगड़ के क्या किया कि पिघला दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इतने सारे जो है इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो फटाफट क्या कीजिए कि जो लोग अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट कर लीजिए, और जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे दीजिए। एक नया लिंक एक्टिव हो चुका है, कल तक एक्टिव रहेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे नया लिंक दिया जाएगा आपको, इसलिए देर मत कीजिए। चलिए फटाफट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं स्कोर कार्ड किसने कितना नंबर लेकर के आया है। जस्ट ए वेट। चलिए इसमें दिखाते हैं स्कोर कार्ड में, देख लीजिए ये अपना स्कोर कार्ड है, इसमें दिखाते हैं आज भी एक लड़के ने 100% लेकर के आया है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि पूरा 20 में 20 नंबर लेकर के आया है। कौन है तो देख लीजिए, ये अमित है जो मसूरी से है। जी हाँ, इसने क्या किया है कि 20 में 20 नंबर लेकर के आया है। जैसे कि पिछले दिन भी संजय कुमार यादव जो प्रयागराज से, जो अभी सेकेंड नंबर में है, शायद इन्होंने ही से 20 में 20 नंबर लेकर के आया है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा है, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, समय करीब अभी आ चुका है एग्जाम का, मेहनत करना भी जरूरी है, करते रहिए। चलिए दिखाते हैं 90% पे, आप देख लीजिए संजय कुमार यादव प्रयागराज से है। उसके बाद आपको हम दिखा देते हैं फटाफट 80% में, 80% वाले का नाम है सत्येंद्र यादव जो प्रयागराज से ये भी है। उसके बाद जो है आपको आकाश यादव जो गया से है। भाई यादव लोगों का तो जलवा छाया हुआ ही है। चलिए उसके बाद गौतम यादव देखिए गाजीपुर उत्तर प्रदेश से है, ये भी क्या है कि 80% में है। उसके बाद पवन कुमार जो हनुमानगढ़ से है, ये भी 70% में है, 70% में पहले नंबर पे है। उसके बाद एक करण जो धनबाद से है, ये भी 70% पे है। उसके बाद आशीष जो नालंदा से है, ये भी क्या है कि 70% पे है। दोस्त कितने लोग है, ध्यान रखिएगा। चलिए और बता देते हैं कि आशीष आपको बता ही दिए कि नालंदा बिहार से है, ये क्या है 70%। उसके बाद शिशु, शिशु कौन है? आई थिंक शिशु प्रिया जो सहरसा बिहार से है वही है मेरे ख्याल से, ये अपना पूरा नाम और लोकेशन नहीं मेंशन की है। तो ये 70% यानी कि ये भी 14 नंबर लेकर के आई है, बहुत अच्छा है, मेहनत कर रही है। रेहान जो पूर्णिया से है, ये भी लगातार मेहनत करते रहते हैं, ये 70% पे। चलिए 65% वाले का फटाफट नाम ले लेते हैं, क्विक। अनिल कुमार जो मुंबई से है, ये 65% पे नंबर फर्स्ट पे है। गुड्डू यादव जो सारण बिहार से है, ये भी है। उसके बाद जयप्रकाश जो गाजीपुर से 65% पे है। अभिमन्यु कुमार जो बिहार से है, ये भी क्या है कि 65% पे है। उसके बाद जो है राहुल जो कहां से है, यूपी एमपी से है, ये भी क्या है कि 65% पे है। ठीक है, आज भी लोगों ने क्या किया कि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किया है। चलिए देख लीजिए मुकेश सौ जो वेस्ट बंगाल से, ये भी 65% पे है। अजीत कुमार जो सिवान से है, ये भी क्या है कि 60% पे है। तो चलिए 60% वालों का फटाफट नाम देख लीजिए, इधर 60% है। 60% में नंबर 1 पे अजीत कुमार जो सिवान बिहार से है। उसके बाद जो है नईम अंसारी, अजीत है, नहीं नईम नहीं है, वो नईम से पहले ऊपर भी है, एक है कौशल कुमार जो पटना से 60% पे। उसके बाद नईम अंसारी है। उसके बाद सारण बिहार से है जो 60% पे है। अंकित जो रसूलपुर रोहतास बिहार से है, ये भी 60% पे है। उसके बाद आपका रवि जो यूपी से 60% पे है। उसके बाद जो है मुन्ना उपाध्याय सासाराम से, ये भी क्या है कि 60% पे है। दोस्त बहुत कुछ और मेहनत किया कीजिए आप लोग, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए उसके बाद 55% वालों का नाम फटाफट क्या करते हैं कि ले लेते हैं। 65% में नंबर 1 पे है राकेश जो घोषल्या यानी शिखर राजस्थान में पड़ता है, वो है फर्स्ट नंबर पर। उसका संतोष कुमार जो क्या है मसूरी से है, ये है 55% पे है। उसके बाद जो है राम क्या है बम, अच्छा बम भाई है जो कहाँ है लखीसराय से है, 55% है। उसके बाद जो है एसके भारती बिहार सिवान से है, ये ठीक है, ये भी 55% है। उसके बाद अमर जो कहां से है, बिहार से है, ये जहानाबाद से है बिहार से, ये भी 55% पे है। रणवीर जो पटना से, ये भी क्या है कि 55% पे है। मुनेंद्र वर्मा जिला बदायूं से, ये भी 55% पे है। तो दोस्त बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। उसके बाद चलिए प्रशांत भाई नहीं मानिएगा बात, मतलब आप कसम खा ही लिए हैं कि हम अपना लोकेशन मेंशन करेंगे ही नहीं, नाम लेना है ले, ना लेना है ना ले। हाँ जी यही किए हैं ना। चलिए कोई नहीं, ले लेते हैं। लेकिन
लोकेशन मेंशन कर दीजिए, अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम से उम्मीद है कि लोकेशन मेंशन कीजिएगा। प्रशांत भाई क्या है कि 55% पे है ये भी। उसके बाद अनोज साव ये क्या है, क्या हाँ अनोसा है। उसके बाद ये क्या वेस्ट बंगाल से है, ये 55% पे है। KKMTR भाई, KKMTR ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नंबर है, जरूर दिखाने के लिए किया है ये, मुझे लग रहा है। चलिए उसके बाद आयुष भगत, ठीक है, ये जाम मालदा यानी वेस्ट बंगाल से 50% पे है। उसके बाद जो है आपका बताते हैं कि नीलांबर कुमार जो देवघर से राजस्थान में पड़ता है, ये भी 50% पे है। उसका आकाश गुप्ता ये भी क्या है कि वाराणसी से है, 50% पे है। उसके बाद निधि जो कहां से है, रोहतास से है, ये भी क्या है कि 50% पे शामिल है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। हाँ, सरोज कुमार जो पटना से है 50% पे है। उसके बाद जो है सुनील कुमार जो कहां से है 50% है। सुनील भाई लोकेशन मेंशन नहीं किए, ये गलत बात है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मेंशन कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद उपेंद्र जो यादव जो सिवान से है 50% पे है। चलिए 45% वालों का फटाफट यह है नाम ले लिया जाए। 45% में नंबर 1 पे जो शामिल है आशीष है, आशीष नारायण जो वाराणसी से है, ये क्या है 45% पे। पवन जो गया से है, ये भी 45% पे है। अनिल कुमार ये क्या है नवादा से है, ये भी क्या है 45% पे है। नीरज जो बेगूसराय से है, ये भी क्या है कि 45% पे है। तो दोस्त 45% वालों की भी तादाद लंबी है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि नीरज जो बेगूसराय से, ये तो बता ही दिया है आपको। उसके बाद ये है राम लखन पंडित जो देवगढ़ यानी राजस्थान से लगातार टेस्ट में बने रहते हैं, ये दोस्त 45% पे है। ईमानदारी से देते हैं, ये एक चीज तो है, आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से टेस्ट देते हैं, सही है। उसका रवि साहू कांत जो कबीर जे कहां से है, नगर कबीर नगर से है, ये 45% पे है। उसके बाद ये पवन चंद्रवंशी, ठीक है, ये जहानाबाद से है, बिहार से है, ये भी 45% पे है। उसके बाद अवधेश कुमार जो मुरादाबाद यूपी से है, ये भी 45% पे है। उसके बाद सुरेंद्र कुमार जो नवादा बिहार जो है सिरपुर से है, नवादा सिरपुर में इनका घर पड़ता है, यहाँ से 45% पे। अमर कहां से है भाई, जहानाबाद से है, बिहार में है, ये भी 45% पे है। आलोक भाई कहां से हो, प्लीज लोकेशन मेंशन किया कीजिए, 45% पे है। उसके बाद चलिए हम फटाफट ले लेते हैं नाम 40% वालों का, कि 40% में किसने कितना नंबर लाया है, ठीक है। 40% है, 40% में नंबर 1 पे है राम दयाल जो हरियाणा से है, ठीक है, ये 40% है। उसका प्रदीप कुमार जो मेहता, ये कहां से, ये पता नहीं है प्रदीप भाई, नेक्स्ट टाइम से लोकेशन मेंशन कीजिएगा, सभी लोग कर रखे हैं। विमलेश से मीना जो कहां राजस्थान से पड़ता है, ये भी क्या है कि 40% पे है। उसके बाद ये दामोदर, हाँ दामोदर भाई है, ये भी क्या है कि छत्तीसगढ़ से है, ये भी 40% पे लेकर के आया है। उसके बाद मुकेश देवघर से है, राजस्थान में है, ये भी लगातार टेस्ट देते रहते हैं, 40% है। रोशन कुमार जो औरंगाबाद बिहार से पड़ता है, ये भी 40% पे है। उसके बाद शायद झारखंड से है, मतलब शायदा देती है ना, शायदा झारखंड से 40% पे है। उसके बाद इंदल कुमार, इंदल भाई कहां से हो, प्लीज लोकेशन मेंशन कीजिए नेक्स्ट टाइम से। ईशा भारती जो मुजफ्फरपुर से है, ये भी क्या है कि 40% में शामिल है। ईशा मेहनत करो ईशा, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसका किरण जो शिकर जो है सिकर से है, ये भी क्या है कि 40% पे है। उसका विनीत जो बिजनौर से है, ये भी क्या है कि 40% पे है। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि 35% में कौन कौन है। 35% पहले ही आ गया JNSLN, क्या है भाई, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर छोड़ दो। मयूरी जो MP से है, आपका क्या है कि 35% में शामिल है। मनीषा जो देवरिया से है, ये भी 35% में शामिल है। अब अमरजीत जो जहानाबाद से है, 35% में शामिल है। उसके बाद आपको बताते हैं कि संजू कपूर जो पटना से है, लगातार टेस्ट देते हैं, नंबर कम आए ज्यादा आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट टेस्ट रेगुलर देते हैं। दोस्त टेस्ट देने से क्या होता है ना कि आप क्वेश्चन को इंटरेक्ट करते हो अपने आप से, क्वेश्चन आपसे ज्यादा पहचान करता है, आप क्वेश्चन से करते हो। एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन कहोगे अरे ये तो जाना पहचाना, दोस्ती तुरंत कर लेगा क्वेश्चन, इसलिए दोस्त टेस्ट देना जरूरी है। चलिए उसके बाद आपको बता देते हैं कि 30% में संजू कपूर भाई तो है ही 30% में पहले नंबर पे। उसके बाद जो है आपको बताते हैं पंकज कुमार जो औरंगाबाद बिहार से है, ये 30% में है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। चलिए हम दिखा देते हैं, सबका नाम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुखी नहीं होगा कि मेरा नाम नहीं लिया गया, उनका नाम नहीं लिया गया, सबका नाम लिया गया, ठीक है। इसके भारती चलिए जो सिवान से है, आपको विपिन कुमार उससे पहले है, यूपी से है, ये भी 30% में। उसका 25% वालों का नाम फटाफट ले लेते हैं, ठीक है। 25% में SK भारती BR सिवान से है, ये भी 25% पे है। उसके बाद जय भरत
भरत है कुमार जो बांका बिहार से, ये भी क्या है कि आपका 25% में है। विजय प्रकाश जो संत नगर से है, ये भी क्या है कि आपका कबीर नगर संत है, इनका 25% है। उसका नीतीश कुमार सिवान से, ये भी 25% में है। राजेश जो भोजपुर से है, ये भी 25% में है। उसके बाद विद्यासागर प्रसाद भोजपुर से, ये भी 25% में है। उसके बाद सुनील कुमार जो पटना बिहार से है, ये 20% में शामिल है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20% में भी शामिल है। तो चलिए 20% वाले को अभी नाम कहला छोड़ दे। अच्छा देख लेते हैं। अच्छा एक ही आदमी शामिल है, मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं। चलिए कोई नहीं। 15% में जो है शिवांश बाबू जो पटना से 15% में। जीत जी गर्लफ्रेंड वाले नंबर है, मिल गया जीत जी, बिल्कुल गर्लफ्रेंड वाले नंबर है ये। उसका सुजीत अंबेडकर ये 10 नंबर लेकर के आए। दोस्त मेहनत कीजिए, ऐसे ना चलेगा काम, ठीक है। उसके बाद जो है 0% किसी का होगा। चलिए तो दोस्त इतने सारे लोगों ने क्या क्या है टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। इस सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो क्या कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी स्कोर कार्ड भी आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। इसलिए टेस्ट को मत छोड़िए। टेस्ट में जानते हैं कि कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, टेस्ट को मत मिस कीजिए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के चेकआउट कीजिए, वहीं पे आपको सारा लिंक मिल जाएगा। क्या क्या इसका लिंक मिल जाएगा वो जाकर के चेकआउट कर लीजिए। आपको टेस्ट का नया लिंक भी दे दिया गया है, टेस्ट मत मिस कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले टेस्ट स्कोर के साथ और अगले वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए हमको। जय हिंद, जय भारत।